तुम लोगों को वो कुसपुस वाले याद हैं? कुसपुस कुसपुस ये औरत थी एक। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड इसने उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन के नीचे हर एक मर्द को डिग्रेड किया था। और ना सिर्फ उनको डिग्रेड किया बल्कि उनकी फैमिली जो थी उनको मेंशन करके उल्टी सीधी बातें कही थी। और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। और तुम आगे इसकी बातें सुनो, आगे तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। I'm the kind of feminist that believes a woman's strength lies not in imitating men, but in owning her divine femininity. फिर सारा खान ने अपनी वर्बल वॉमिट कर दी। उनको फेमिनिज्म की डेफिनेशन पहले भी समझ नहीं आई थी कि ना उन्होंने कोशिश की कि कोई किताब वो फेमिनिज्म के ऊपर पढ़ लें। तो कोई बात नहीं, लेट्स डिबंक व्हाट शी सेड। इन्होंने रिसेंटली फिर से एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे की है, ट्राइंग टू क्लैरिफाई द प्रीवियस वीडियो जो लोगों ने देखी थी, जिधर ये अपना बोल रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की लाइन में मैं खड़ा नहीं होना चाहती, औरतों को नहीं खड़ा होना चाहिए, औरतों को मर्दों का इमिटेशन नहीं करनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, और मर्द को प्रोवाइड करना चाहिए व्हाइल शी हरसेल्फ हैज। औरतों को मर्द का इमिटेशन नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये ब्ला 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 कैसे हुआ? ये तो सही बात हुई, मतलब नहीं करना चाहिए, अजीब लगेगा। अब सोचो मैं यहाँ पे यूं बात कर रहा हूँ, कितना गंदा लगूंगा मैं ये करता हुआ। ये इसमें ब्ला 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 वाली क्या बात है? As a clothing business and she is a working full-time actress. So ऊपर से आपके पास I'm sure जो है helps भी होंगी, जितनी ज़्यादा house help होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए convenient होगा, अपने बच्ची के लिए आप जो है काम कर सकती हैं। So you have all the luxuries in the world जो कि एक आम औरत पाकिस्तानी नहीं afford कर सकती। हाँ, ये तो फैक्ट्स है। It's of course आप privilege को use करके जो है बात का जो है वो twist करके feminism को drag करेंगी। इनकी पोस्ट कहती है, When I say I'm not a feminist, I don't mean I don't believe in equality. I believe in equal respect, equal rights, and equal opportunities for women. What I mean is I'm not today's version of a feminist. I'm a real, original feminist and OG feminist. हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं भी यही हूँ भाई। Okay, girl, I think you still don't understand what feminism Pakistani women are talking about because you have no idea हमारे forums पे क्या बात हो रही होती है, औरतें किसके लिए जो है आवाज़ उठा रही होती है। आपने जो सुनी सुनाई किसी भी बेधंगड़ इंसान की बात पे सुन के आपने ना अमल किया हुआ है, and you don't want to fit in that narrative कि पता नहीं feminist होना कोई पता नहीं क्या गंदी बात है। I get it, but नहीं, फेमिनिस्ट होना गंदी बात नहीं है, सूडो फेमिनिस्ट होना गंदी बात है। to just say कि I'm an OG feminist, no you're not. फिर इनकी एक और जो पार्ट था मुझे हंसी इस पे आई थी, the kind that believes a woman's strength lies not in imitating men, this is what she believes in, but in owning her divine femininity. I believe women are powerful enough to be treated like queens, they're respected, cherished and valued for who they truly are. Sweetheart, in this country हर दिन एक औरत का कत्ल हो रहा है. What cherished beautiful queens are you talking about just because you're औरत का हो रहा है तो मर्दों का भी होता है और मर्द ही करते हैं, और मर्दों का औरतें भी कर देती हैं, और बच्चों का भी हो रहा है। सिर्फ एक साइड की जो है आप वो मत उठाओ। हाँ, ये है कि सेफ नहीं है पाकिस्तान औरतों के लिए, जैसे ये फैक्ट है, इसके बारे में मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, बट ये है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ रेज नहीं करो, आप सब चीज़ें रेज करो कि मर्दों के साथ भी ज़्यादती हो रही है, मर्दों का भी कत्ल हो जाता है, बहुत जगहों पे बच्चों के साथ भी ज़्यादती हो जाती है, उनके साथ भी कत्ल हो जाता है, तो वो भी लाने चाहिए। अब ये नहीं कह रहा मैं औरतों का मत लेके आओ, वो भी लाना चाहिए यार। privileged and divine femininity sweet. ये पता है कौन लोग हैं? ये है जो इंस्टाग्राम पोस्ट पे रिलाई करते हैं। इनको इंस्टाग्राम पोस्ट पे दिखा जी एक एक्ट्रेस की जो है 6 माह पुरानी लाश मिली है, तो इनको लगा जी औरत का कत्ल हो रहा है। इनको इंस्टाग्राम पे दिखा कि जी एक कपल को कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान में, तो इनको लगा औरतों के साथ जाती हो रही है। वो वैसे बाय द वे कत्ल कपल का किया गया, ठीक है, लेकिन वहां पे भी जो है फेमिनिज्म लेके आना है, जाहिर है सूडो फेमिनिज्म, तो फिर औरत को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, हालांकि वहां पे मर्द को भी मारा गया था। मुझे हंसी आती है डिवाइन फेमिनिटी पे, क्योंकि जितना भी ये कॉन्सेप्ट आपको सुनने को मिलता है, जस्ट सो यू नो इट्स सूडो साइंस एंड देयर इज नो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। कोई नहीं, ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी। फिर उन्होंने ऑफ कोर्स इस्लामिक टच। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए कैसे हुए? मतलब यार मैस्कुलिन एक जेंडर है, मैस्कुलिन यार क्या बोलूँ मैं इस औरत को? मतलब यार ये कह रही है कि मतलब अगर इसने बोल दिया कि औरत मैस्कुलिन बन के नहीं रह सकती तो वो गलत कह रही है। सही कह रही है, जेंडर है यार, हर कोई अपने जेंडर के हिसाब से बिहेव करता है, तो उसमें आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। को भी यूज करने की कोशिश की है, व्हिच आई अंडरस्टैंड कि लोगों को आजकल नया ग्रिफ्ट आया हुआ है कि यूजिंग रिलीजन फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। आई कंप्लीटली सी कि ये बड़ा हिपोक्रेसी किस्म का लोगों ने ना ये नया जो है स्टेट ऑफ इवेंट्स करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ शी मेंशन कि अ वुमन्स रोल इज सीक्रेट, शी कैन बी एजुकेटेड, ड्रिवन, एम्बिशियस, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड लास्टली ये ब्ला 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 कैसे हो गया? मतलब की बात पे ब्ला ब्ला ब्ला। फेमिनिज्म शुडंट मीन अबैंडनिंग फेमिनिटी। फेमिनिज्म में कहीं नहीं ये लिखा हुआ आप यहाँ पे क्वीन बनके तो बैठी हुई हैं, देन व्हाई आर यू वर्किंग एज एन एक्ट्रेस? व्हाई डू यू हैव अ क्लोथिंग ब्रांड? यू शुडंट, योर हस्बैंड शुड बी प्रोवाइडिंग यू विद एवरीथिंग, करेक्ट? यू हैव अ वंडरफुल लाइफस्टाइल एंड गुड फॉर यू, देन व्हाई आर यू? शी इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिज्म, समझिए आप जिसकी आप बात कर रही हो।
कि वो सब कुछ कर रही है, उसको ये सब जायदाद नहीं मिली है, उसको ये सब विरासत में नहीं मिला है, उसने ये सब बिल्ड किया है और उसका हस्बैंड भी उसके साथ है, तो दोनों जो है पार्टनर होके, आपको नहीं पता उनके घर में क्या मामला है, उनके घर में भी खराब हो जाते होंगे मामला, उनके घर में अच्छे भी मामला होंगे, वो लोग जैसे रह रहे होंगे आपको नहीं पता। सो ये अजम्पशंस बनाना बंद करो कि आप तो जो है एक जो क्वीन वाली लाइफ जी रही हो, आपको क्या पता फेमिनिज्म क्या है। पत्थर तोड़ना होता है फेमिनिज्म क्या? एक पॉइंट उठा के रखूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा फेमिनिज्म ही यही होता है, ये होता है कि एम्पावर करना अपने आप को, एक औरत अपने आप को एम्पावर करे उसी तरह जिस तरह मर्द करता है, और उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। तो वो चीज लेके बैठी हुई है ना, मतलब वो एक मिसाल है, वो उस पोजीशन पे बैठी हुई है कि वो लोगों को सजेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो उस चीज से गो थ्रू कर चुकी है, एक्सपीरियंस्ड है वो। वर्किंग राइट नाउ, यू शुडंट बी वर्किंग। इन दी एंड मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को इस तरह की एक्ट्रेसेस, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स की बातों पे नहीं अमल करना चाहिए। थोड़ा सा पाकिस्तानी लोगों के अंदर ना इतना शऊर होना चाहिए कि खुद जाके बैकग्राउंड चेक एंड खुद रिसर्च करें और समझे कि हमारे मुल्क के लिए फेमिनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर थोड़ी देर बाद हमें ऑनर किलिंग्स नजर आ रही हैं, लड़कियों को कत्ल किया जा रहा है, गैरत के नाम पे बीवियों को कत्ल किया जा रहा है, उनके साथ ज्यादतियां करी जा रही हैं, उन पे तो कोई जो है इस चीज पे बात नहीं। हाँ, तो फेमिनिज्म आ जाएगा तो कत्ल, ज्यादती और ये सब रुक जाएगा, है ना। अभी आपके हिसाब से इक्वल राइट्स ना होने की वजह से औरतों को कत्ल किया जा रहा है, अभी आपके हिसाब से इक्वल राइट्स ना होने की वजह से औरतें जो हैं सेफ नहीं है बाहर। ये इक्वल राइट्स, सारा जो मसला है ये इक्वल राइट्स का है। मतलब यहाँ पे जो जस्टिस सिस्टम वो सारा चला गया भाड़ में, यहाँ पे जो भी जितना कानून है वो सारा भाड़ में चला गया। आप जो कह रही हैं सारा फेमिनिज्म का दोष है कि फेमिनिज्म को ये लोग सपोर्ट नहीं करते, इनकी सोच जो है वो वाली नहीं है कि ये लोग फेमिनिज्म को कुछ समझे। वाह यार, क्या आपने बात की है यार। नहीं करना चाह रहा, बट हाँ प्रिविलेज औरतें हैं जब कहती हैं कि हम फेमिनिस्ट नहीं हैं, तो प्रिविलेज औरतों को ये भी नहीं पता कि माशरे में आम औरत के साथ क्या ज्यादतियां हो रही हैं। यार जाति का ताल्लुक इससे नहीं है कि फेमिनिज्म आना चाहिए, सही है, फेमिनिज्म होना चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, आई एग्री, बट हर केस में फेमिनिज्म नहीं घुसना चाहिए। और सारा खान जो है इसने कोई गलत बात नहीं की है मेरे हिसाब से, कि मतलब इसकी एक पोस्ट थी, इस पोस्ट में इसने ये कह रही, इस पोस्ट में इसने ये कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड वेकिंग अप अर्ली टू बिल्ड समवन एल्सेस ड्रीम इज इन ऑफिस एंड फ्राउनिंग क्या है, फ्राउनिंग आगे पढ़ा समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, वो ओवरले आया हुआ है, मतलब यही कह रही है कि किसी और की ऑफिस के, किसी और के ड्रीम को आप ऊपर चढ़ाने को आप एम्पावरमेंट समझती हैं, या जो है वो समझती हैं इंडिपेंडेंट होना समझती हैं, लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना देंगी तो आप उसको जो है हकारत से देखती हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है, वैसे सही बात की है, इसमें कोई ऐसी आउटरेजियस बात हो ही नहीं है। एक डिफरेंस बताया है कि आप किसी और के ड्रीम को बिल्ड करने में हेल्प कर रही हो, वहां पे आपको हकारत नहीं महसूस हो रही, जस्ट बिकॉज वहां पे आपको पैसे मिल रहे हैं थोड़े से। लेकिन आप हस्बैंड की थोड़ी सी अगर आप खिदमत कर दी, लाइक ब्रेकफास्ट बना दिया आपने, उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी एज अ पार्टनर, तो आपको उसमें हकारत फील हो रही है। एज अ पार्टनर अगर आपने इतना कर दिया जैसे आप हस्बैंड से एक्सपेक्ट करते हो कि वो कर दे, तो आपने अगर कर दिया तो क्या हो गया भाई, तो ये गलत बात थोड़ी है। और ये एक एक्सपीरियंस शादीशुदा औरत कह रही है जो कि एक सक्सेसफुल पोजीशन में है अपनी लाइफ में, एम्पावर्ड है, वो ये बात कर रही है, तो इट मीन्स समथिंग, आप इसकी डेप्थ को समझें। अच्छा, उसके बाद ना एक और सीन हुआ था इसके ऊपर ना किसी लड़की ने जो है वीडियो बनाई थी, पहले उस लड़की की वीडियो देखेंगे, बाद में इसका रिप्लाई देखेंगे, ठीक है। तो उस लड़की का नाम था थेरेपी विद ज़ैनब। तो ये लड़की थी, इसने इसको कॉल आउट किया था इसके एक्शंस पे, इस लड़की के एक्शन पे। बाय द वे, ये जो मैं अभी तुम्हें लड़की दिखा रहा हूँ, इसका एक अकाउंट था वो डिलीट हो गया है, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ मास रिपोर्टिंग, क्योंकि ये काफी रेज बेट कंटेंट बनाती है जैसे कि तुमने अभी देखा, तो नो डाउट इसको रिमूव क्यों किया गया। तो ये देख लो, इसकी कमेंट्स दिखा रही है, हु आर यू इवन रेफरिंग टू, और टच सम ग्रास क्लाउन, इसको लोग बोल रहे हैं, तो ये बोल रहा है आर यू टॉकिंग अबाउट योर मॉम, शी इज नॉट देयर। ये इसके कमेंट्स हैं, ये इस तरह से बात करती है एज अ साइकोलॉजिस्ट। अब देखो, ये हरकतें, ये बातें मेरे जैसा एक जाहिल आदमी करे ना तो फिर समझ भी आता है, क्योंकि मैं मुंहफट हूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बोल देता हूं, सही है, मैं कोई किसी कम्युनिटी के लिए खड़ा नहीं हो रहा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा भाई लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या मैं कोई अपने आप को ऐसा बंदा क्लेम नहीं कर रहा जो लोगों को ठीक करता है या एजुकेट करता है, या फिर जो है मतलब एक ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है जिस पोजीशन पे ये औरत है, ये एक साइकोलॉजिस्ट है, सही है, और फेमिनिस्ट है। सबसे बड़ी चीज ये रिप्रेजेंट कर रही है फेमिनिज्म को। मैं यहाँ पे किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, तो अब अगर मैं ऐसी मुंहफट बातें करता हूँ ना तो मेरी इजी सीन है, क्योंकि मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को और फेमिनिस्ट को, और ये इस तरह से बातें कर रही है कि अगर किसी ने इसको कह दिया टच सम ग्रास क्लाउन, तो उसकी मॉम को ट्रैक करके कह रही है आर यू टॉकिंग अबाउट योर मॉम, मतलब उसने तो तेरी माँ को कुछ बोला ही नहीं है। तो इस किस्म की बातें ये करती है। अगर एक मर्द किसी बहस में माँ बहन को बीच में ले आए तो उसे क्या कहते हैं? टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। लेकिन अगर एक औरत, और वो भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एग्जैक्टली यही काम करे एक पब्लिक फोरम पर, तो उसे क्या कहेंगे? एम्पावरमेंट।
ये खातून ट्रॉमा के बारे में बात करती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करती हैं, बाउंड्रीज के बारे में बात करती हैं। इनका अपना कुछ नहीं है, लोगों की बातों को तोड़ मरोड़ कर अपना ही एक नैरेटिव बिल्ड कर लेती हैं। लेकिन चलें, ये टॉपिक्स होते हैं इनकी उठाई गई पोस्ट्स में। एंड येट टू विन एन आर्ग्यूमेंट शी ड्रैग्ड अ मैन्स मदर इनटू इट, नॉट टू डिफेंड हरसेल्फ, नॉट टू मेक अ पॉइंट, जस्ट टू इंसल्ट हिम। आप सिर्फ एक औरत नहीं है, आप थेरेपिस्ट भी हैं। और ये हरकत इसने मेरे फॉलोअर्स के साथ भी की थी। जब मेरा खुशपुश वाला कोई मसला चल रहा था उनके साथ, तो वहां पे ये आई, इसने कमेंट सेक्शन पे बच्चों को जो वहां पे उस बात से एग्री कर रहे थे जो मैं कर रहा था, उनको गालियां दे रही थी। क्या बोल रही थी? उल्टा सीधा बोल रही थी, साइकोलॉजिस्ट होके तुम दूसरों के माँ बहन को ड्रैग कर रही हो, एक औरत होके, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है हरकत करते हुए? You're someone who people trust with their pain, and you used the most sacred relationship, a mother and child, to hurt someone. Psychology में से shadow projection कहते हैं, जब आप अपने अंदर के unresolved emotions, अपनी insecurities, अपने complexes किसी दूसरे पर थ्रो करते हैं ताकि आपको खुद का सच ना देखना पड़े। और जब ये प्रोजेक्शन किसी साइकोलॉजिस्ट से आए तो ये ना सिर्फ अनएथिकल है, ये डेंजरस भी है। You हाँ, claim to fight for women's rights. एग्जैक्टली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि भाई इस औरत के ऊपर ये बातें जेब नहीं देती। मेरे जैसा जाहिल बंदा अगर ये बात करे तो कहीं किसी हद तक ये कहकर इसको जो है अंडर द कारपेट जो है थ्रो किया जा सकता है कि भाई ये बंदा तो है ही जाहिल, ये किसी को रिप्रेजेंट थोड़ी कर रहा है, ये तो बस एक यूट्यूब पे कमेंट्री कर रहा है लोगों के ऊपर। लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट ये काफी अलार्मिंग चीज है अगर आप देखो तो। For women's dignity, for feminism. लेकिन जब आप खुद माँ बहन को as a humiliation यूज कर रही हैं तो फिर आप लड़ किस चीज से रही हैं? एग्जैक्टली बताएं। फेमिनिज्म का मतलब ये तो नहीं कि आप किसी की माँ को टारगेट बनाए सिर्फ इसलिए कि उसने आपसे डिसएग्री किया है। दिस इज नॉट फेमिनिज्म, दिस इज पावर ट्रिप डिस्गाइज्ड एज एक्टिविज्म। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं इन्हीं औरतों के बारे में बात करती हूँ जो ट्रॉमा के नाम पर, जो फेमिनिज्म के नाम पर किसी भी हद तक चली जाती हैं। जब उनको उनकी मर्जी का जवाब नहीं मिलता तो वो माओ बहनों और पर्सनल अटैक्स पर उतर आती हैं। आप एथिकल प्रैक्टिस की बात करती हैं, एंड येट ये एक कमेंट काफी था आपको एक्सपोज करने के लिए। यू आर ब्रेकिंग द पेट्रियार्की, यू हैव बिकम इट्स रिफ्लेक्शन, वेयरिंग अ वोक मास्क। बहुत हैवी बात की है, बहुत सही बात की है कि आप पेट्रियार्की जो है उसको खत्म नहीं कर रहे हो, आप वो पेट्रियार्की जो है शिफ्ट कर रहे हो वुमेन के ऊपर, मतलब मेट्रियार्की बना रहे हो। सिंपली अगर मैं सही बताऊं तो मेट्रियार्की लाने की कोशिश कर रहे हो पेट्रियार्की को खत्म करके। हालांकि मैंने ये बात अपनी बलोचिस्तान इंसिडेंट वाली वीडियो में भी कही थी कि ना मेट्रियार्की होनी चाहिए ना पेट्रियार्की होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों को। साइकोलॉजिस्ट्स आर मेंट टू क्रिएट सेफ स्पेसेस, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि हर साइकोलॉजिस्ट सेफ नहीं होती। और जो मर्द पहले ही मदद मांगने से घबराते थे, आपकी इस एक शैलो स्टेटमेंट ने उनके लिए एक और दरवाजा बंद कर दिया। जब आप स्लर्स इस्तेमाल करती हैं, दूसरों को डिग्रेड करती हैं और पब्लिक में अटैक करती हैं, तो आप सिर्फ अनसेफ और टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। ये सिर्फ क्लाइंट्स के लिए नहीं बल्कि आपके फॉलोअर्स के लिए भी डेंजरस है। प्रोफेशनलिज्म कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको एजुकेट करती हूँ एज ए थेरेपिस्ट। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो आपको लगता है कि शायद आपकी किसी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर करते, तो आप उसको रेफर करते हैं। यू डोंट स्टार्ट यूजिंग स्लर्स, इंसल्ट्स एंड डिग्रेडिंग पीपल। एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। एक रेपिस्ट है जो जेल में है और उसे थेरेपी चाहिए। अब ये केस आपके पास आया, अब या तो आप उसके सेशंस लेंगी या उसको रेफर कर देंगी बगैर माँ बहन को बीच में लाए। इसे कहते हैं इम्पल्स कंट्रोल, बाउंड्रीज एंड सेल्फ अवेयरनेस। It's the same thing here. When you're representing your profession in a public space, your responsibility extends beyond just your personal feelings. ये मोहतरमा अपने रिएक्शन को मैनेज नहीं कर पाई। She let her personal feelings bleed into a public professional space. और खुद को रेगुलेट करने की बजाय इन्होंने वर्बल एग्रेशन, डिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया, जो सब थेरेपी प्रैक्टिस में रेड फ्लैग्स हैं। और एक आखिरी बात, अगर आपका फेमिनिज्म इसी लेवल पर आ गया है तो बहन अपनी दुकान बंद कीजिए और घर बैठ जाइए। फेमिनिज्म और थेरेपी दोनों का नाम बदनाम हो रहा है। एंड यस, थेरेपी लेना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी लेती हूँ। और मेरी सलाह ये है कि आप भी लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी हीलिंग की तरफ जाइए, अच्छा इंसान बनिए और एक ऐसी मिसाल सेट कीजिए जिसपे ना सिर्फ औरतें बल्कि पूरा प्रोफेशन फख्र कर सके। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही है इसने, और इसने ये बताया है कि भाई आप जो हो ना एक प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो, इन शॉर्ट। अच्छा, फिर इसका इस पे रिएक्शन आ गया, इसने इस औरत को कुछ कहा है, उसने मतलब इसकी एक गलत चीज पॉइंट आउट की, तो ये क्या कह रही है, चलो देखते हैं। औरत अपने शौहर के लिए खाना बना ले, पिक मी, प्यार से बात कर ले, पिक मी,
अपनी फेमिनिटी को एम्ब्रेस करे। पिक मी, शट अप, ये फेमिनिज्म नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है। आपको आजादी सिर्फ तब पसंद है जब वो आप जैसी दिखे। जो औरत अपने घर से, अपने रिश्तों से, अपनी सोच से खुश है, उसे ब्रेन वॉश कहते ना, दैट्स नॉट एम्पावरमेंट, दैट्स इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी। साइकोलॉजी में इसे डिफ्लेक्शन कहते हैं, जब आप अपनी इनसिक्योरिटी दूसरों पर डालते हैं। हर ग्रेसफुल, सॉफ्ट स्पोकन, नर्चरिंग औरत पिक मी नहीं होती। कभी कभी वो खुद से सैटिस्फाइड होती है और ये चीज आपसे डाइजेस्ट नहीं होती। एंड लिसन, अगर आप हर उस औरत को शेम करती हैं जो आपसे अलग सोचती है, तो आप पेट्रियार्की से लड़ नहीं रही, आप पेट्रियार्की का काम आसान कर रही हैं। एंड टू द women who are tired of being called pick me, you're not the problem, you're soft and strong. God, the irony of this video though, my goodness. एक और self-proclaimed psychologist ये उस चीज़ से रेलेवेंट कैसे है जो उसने एक्यूजेशन आप पे लगाए हैं, ये आप मुझे बता दें, क्योंकि उसने तो ये बोला है ना कि आप अपने आर्ग्यूमेंट में स्लर्स यूज़ करती हैं। तो आप इसका जवाब दो कि आप क्यों यूज़ करती हैं, आपको क्या हो जाता है। आप ये नहीं करो कि अगर उसने आपकी कोई गंदी चीज़ दिखा दी तो आप उसकी कोई ऐसी बात उठा के दिखा रही हो। सामने पेश कर देते हैं कि यस प्लीज इसको खाइए क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। पर्सनालिटी या लाइफ यार मैं शेव कर लूँ, अबे सॉरी। सबसे पहले पिकमी कल्चर का मतलब है वो बिहेवियर जहाँ कोई औरत अपनी वैल्यू सिर्फ मर्दों को अप्रूवल से डिफाइन करे और दूसरी औरतों को नीचा दिखाए। जैसे मैं तो रियल वुमेन हूँ, मुझे फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं, ये अपने हस्बैंड के हर हुक्म को फॉलो करती हूँ, अनलाइक टॉक्सिक फेमिनिज्म। औरत होम मेकर है या Feminist. नर्चरिंग है तो उसका फेमिनिज्म से क्या ताल्लुक है? जब तक वो अपनी चॉइस दूसरों पे नहीं थोप रही सब ठीक है हमारे लिए। हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चॉइस नहीं, वो ये नहीं कह रही, वो ये कह रही है कि लोग उसको अगर बोलते हैं ना इस चीज़ पे कि यार तू कितनी पिकमी है, तू ये सब अटेंशन के लिए कर रही है, वो उस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है अगर आप उसकी वीडियो समझो तो। लग्जरी है क्योंकि हमारी पाकिस्तानी औरतों को कंडीशन किया जाता है कि तुम्हारी कोई चॉइसेस नहीं हो सकती, तुमने ये किसी की पर्सनैलिटी या लाइफस्टाइल चॉइस पे नहीं है, इंटेंट और इम्पैक्ट पे होता है। औरत अगर होम मेकर है, नर्चरिंग है तो उसका फेमिनिज्म से क्या लेना देना जब तक वो आपकी अपनी चॉइस दूसरों पे थोप नहीं रही, सब ठीक है। एक अच्छी औरत ही बनना है और अच्छी औरत की डेफिनेशन में ये थे कि चुप रहो, बर्दाश्त करो, हर हाल में खुश रहो, ये हमारी औरतों का डेफिनेशन है। जब ये ट्रेडिशनल रोल्स की ग्लैमराइजेशन होती है इस सोसाइटी में तो उसका एम्पावरमेंट हम नहीं कह सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे आके बोलते अबे मैं क्या करूँ, तेरी बातें सुनूं, मैं नीचे पैराग्राफ पढ़ूं, सॉरी मैं क्या करूं, मैं आपका पैराग्राफ पढ़ूं या मैं आपकी बातें सुनूं? हैं कि औरतों का भी हक है कि वो ऑप्रेस्ड सिस्टम के आगे बोल सके, उनके पास भी ऑप्शंस होनी चाहिए कि अपनी जिंदगी कैसे जिए। अब मैडम साइकोलॉजिस्ट जो है वो कह रही है कि औरतें नहीं, लेकिन अगर क्या हो कि अगर एक औरत बोले कि यार नहीं मुझे हाउस वाइफ ही बन के रहना है, मुझे अपने शौहर की खिदमत करनी है, मुझे घर संभालना है, क्या वो, और वो अगर आगे दूसरों को ये चीज़ सजेस्ट करे, थोपना अलग होता है, अगर सजेस्ट करे समझाए तो वो क्या गलत कर रही है? जो पिकनिक कल्चर को कॉल आउट करती हैं वो क्लासिक डिफ्लेक्शन कर रही हैं। वाह क्या बात है, मतलब औरत जो है वो पेट्रियार्की को चैलेंज करते तो वो इनसिक्योर होगी है, और जो मर्द सेंट्रिक वैलिडेशन की बात करे तो वो औरत जो है मैच्योर एंड इवॉल्व्ड है और सारी औरतों का सबकी डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन थोड़ी माठी है क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं इसको रेकग्निशन कहते हैं, जहाँ पे ये सारे पैटर्न्स को अनहेल्थी पैटर्न्स को रेकग्नाइज किया जाता है। बट हाँ आपने बज़वर्ड लौड़ा को समझ नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि इसने ये क्या बोला है अच्छा, ओए रजब भट्ट पे भी बात की इसने। और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे, जब तक वो मेरी बेगम है, अल्लाह करे कि टिल एंड रहे। First things first, this is just for educational awareness. I am not even giving my opinion about their marriage or altogether. I'm not their therapist. So ये सिर्फ एक general video है. I am going to be talking about how women can identify these sort of things. Obviously कोई given scenario नहीं होता, हर इंसान का different होता है. But थोड़ा सा हमारी बच्चियों को जो है बताया नहीं जाता कि अगर इस तरह का आपको बंदा पसंद आ रहा है कि वो stereotypical masculine traits जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको intimidate करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरी power check करो, मैं तो लोगों को जो है अपने काबू में कर लेता हूँ, मैं तो उनको डरा धमका देता हूँ, मेरी इतनी पहुंच है, इस तरह के मर्दों से प्लीज दूर रहें। I did post a video yesterday about this man Rajab Bhatt because of the whole controversy well, यहाँ पे इसने गलत नहीं बोला that is happening around him and his wife having issues, him trying to threaten the brother of the wife, trying to be that man who is the so-called alpha in a situation like this, trying to threaten the brother of the wife. It's just like a common denominator within Desi men altogether. उनको ये लगता है कि अगर हम एज ए मैन जिसके पास ज्यादा शोहरत दौलत आ जाती है, पावर आ जाती है, वो बीवी के खानदान को ना इस तरह काबू में कर सकते हैं अगर वो आपसे 1-2 लेवल नीचे हैं, ठीक है। तो ये चीजें बहुत बहुत कॉमन हमारे माशरे के अंदर। दिस इज नॉट अबाउट मैन और वुमेन, ठीक है, स्टॉप जर्नलाइजिंग करते हुए आपने मैन को ही टारगेट किया है। वैसे अगर एक बात कहूँ तो दिस इज इन अबाउट मैन या वुमेन, दिस इज़ अबाउट सोच। जब इंसान एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसको दिखता है कि उसके नीचे, उसके आसपास के लोग उसके नीचे हैं, तो वो अपने आप को बड़ा समझता है और वो फिर कुत्ते की तरह ट्रीट करता है सबको। यही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है।
आप इसको अगर जनरली समझा रही थी ना तो आपको मैन बोलने की जरूरत नहीं थी, आपको जरूरत थी इंसान। तो अपनी जनरल बोलते हुए ना अपना मैन हेट जो आपकी है ना वो स्लाइड इन करना बंद करो प्लीज। यह आपने बहुत चुतियापे की स्टेटमेंट दी है। ऐसे भी होती है, सिर्फ इसके साथ नहीं होती। एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट। इस वीडियो में एक और चीज ये बड़ी ऑब्वियस तरीके से वो जाहिर करते हैं कि वो मेरी बीवी है। मैं कहूँ तो वो ऑनलाइन आएगी, टिकटॉक पे आएगी या पॉडकास्ट पे आएगी। मैं ना कहूँ, परमिशन ना दूं तो वो कुछ नहीं कर सकती। अगेन दिस इज जो है क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, जो कि इसको हुआ है बंदे को। और ये औरतों को भी हो सकता है, ये मर्दों को भी हो जाता है। और इसको ये सुपीरियर कॉम्प्लेक्स हुआ हुआ है। इसका जो है पेट्रियार्की से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है सुपीरियोरिटी से। क्योंकि वो जिस घर में उसने शादी की है ना वो लोग कोई झोपड़ी वाले लोग नहीं है, वो लोग भी अच्छे खासे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ईमान जो इसकी बात हो रही है वो भी पढ़ी लिखी औरत है। यहाँ पे आ जाता है सुपीरियोरिटी वाला सीन। वो इसलिए भी इस औरत को कंट्रोल कर रहा है, वो इसलिए भी उस औरत को कुछ नहीं समझ रहा। हाँ, इस पे पेट्रियार्की कल्चर भी आता है, बट ये कि इसको जनरलाइज नहीं कर सकते मैन के ऊपर। हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे माशरे के अंदर हम लोगों को पता ही नहीं है कि बच्चों को भी हम लोगों ने किस तरह देखना है और किस नजर से देखना है। मैंने कितने कमेंट्स देखे छोटी छोटी बच्चियों के पेजेस पे, जो टिकटॉक पे हैं, जो इंस्टाग्राम पे हैं, जिसमें ये सारे बड़े बड़े मर्दों ने कमेंट किया हुआ था, बेटा आप बड़ी होगी हो, बेटा आप बड़ी होगी हो, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। यार ये तो कितनी बड़ी होती जा रही है, यार ये कितनी ज्यादा जो है उभर के बाहर आ रही है। यू नो व्हाट आई मीन। सो ये इस तरह के गलाजत भरे जो कमेंट्स होते हैं, मैं बहुत टोन डाउन करके आप लोगों को बता रही हूँ, ये ऐसी बातें लिखी हुई होती है। सो हाँ, ये वैसे सच बात है। और मैं तुम लोगों को एक अपना पर्सनल भी एक बताऊं तो मैंने देखा था जो ज़ैनब है, जो क्लेम करते हैं वो लोग के 14, 15 या 16 साल की जितनी भी है, उसको भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज करके उसको कॉल आउट किया जाता है टिकटॉक पे खासकर। उसके बारे में इस तरह की बातें की जाती है कि अब उसके बारे में ये बातें क्यों की जाती हैं, क्योंकि देखो पहले ही लोग उनको गाली गलौज करते हैं ब्लॉगर होने पे, तो नोबडी केयर्स अबाउट देम। मैंने देखा तो उसके जो है प्राइवेट पार्ट्स के बारे में एक बंदा बकवास कर रहा था, और क्यों कर रहा था आई डोंट नो, बट पीपल वर जो है उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे और उसको मोटिवेट कर रहे थे ताकि ऐसे लोग और निकले, ताकि इस तरह से और सेक्सुअलाइज किया जाए। अब वो भले जो भी है, ब्लॉगर है जो भी है, आपका कोई हक नहीं बनता आप उसके बारे में ऐसी वल्गर या फिर जो है नीच बातें करो। यहाँ पे लोगों को एजुकेट होने की ज़रूरत है कि अगर बच्चे भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, लाइक टिकटॉक पे, अगर हमें बच्चों की वीडियोस नज़र आ भी जाती हैं, अव्वल तो वालिदैन को चाहिए कि वो इतना स्ट्रिक्ट रखें कि वो बच्चों को नहीं आने दे सोशल मीडिया पे, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की एक एज होती है। जैसे टिकटॉक पे अगर तुम जाओगे ना तो वहाँ पे भी एज दी हुई है कि कितनी उम्र के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे एक वार्निंग दी हुई होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 साल के बच्चों के लिए 12+ लिखा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं भेड़ का लोड़ा, एक तो ये फोकस नहीं होता। तो ये है कि ये 12 साल के बच्चे, 12 साल से ऊपर के बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। पहली चीज़ तो टिकटॉक की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ बनाए, अगर तुमने 12 साल के बच्चों के लिए ये चीज़ अवेल की हुई है तो। दूसरा, यहाँ पे ऐसे प्रेडेटर्स और कल्प्रिट्स बैठे हुए हैं जो ऐसी गंदी नज़रें रखते हैं बच्चों के ऊपर। आपको चाहिए, अगर आप बच्चे को इतनी एक्सेस दे भी रहे हो कि वो चलो अपनी वीडियो बना के खुश हो जाए, डाल दे, तो या तो उसका अकाउंट जो है मॉनिटर करें कि वो क्या डाल रहा है, या तो उसका अकाउंट प्राइवेट रखें। ये आप कर सकते हो, ठीक है, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता। क्योंकि देखो अब अगर एक प्लेटफॉर्म उस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रहा ना उस चीज को कंट्रोल करने की, और दूसरा मुआशरा अगर उस चीज को लेके नहीं सुधर रहा है, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले तो बनती ही आपकी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट कि आप नजर रखो कि आपका माइनर बच्चा कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है। क्योंकि हर कोई नहीं है भाई, हर किसी की मेंटल हेल्थ सही नहीं है। यहाँ पे कोई कोई बहुत फक दिमाग के बैठे हुए लोग, आपको उनसे प्रोटेक्ट करना है अपने बच्चों को। अब ये है कि जिन लोगों की नहीं है फक्ड, उनको तो ख्याल करना चाहिए, लेकिन जिसकी फक्ड अप है उसको, उससे बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा अपने बच्चे को। इन आवर कल्चर वी मेड इट नॉर्मल कि अगर बच्ची जरा सा हमें लग रही है कि शी इज डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम इस चीज को पॉइंट आउट करें, बल्कि हम नोटिस करें। हैं? ये कहाँ, ये कब होता है? मैंने तो नहीं कहा कभी भी यार इस तरह से कि अगर कोई बच्ची बड़ी हो रही है तो उस पर सेक्सुअल कमेंट्स पास करो, या मैंने कभी सुना भी नहीं ऐसे किसी को बोलते हुए। अपॉल्ड। आई विश हमारे माशरे के अंदर इसके ऊपर अवेयरनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। माँ बाप को भी ऑफ कोर्स अपने बच्चों का ख्याल तो वो बेचारे रखते ही हैं,
अब बच्चे माँ बाप नहीं रखते, माँ वही बच्चे बैंडचोद रजब भट्ट और ये डक्की भाई इन सबको देख रहे होते हैं। और इनके आप जरा वॉच लिस्ट देखो, ये बच्चे क्या देखते हैं, आप इनकी हिस्ट्री देखो जाके, ये किस किस किस्म के वीडियोस देख रहे होते हैं। लाइक गंदी नहीं देखते, लेकिन ये जो देख रहे होते हैं वो उनके दिमाग को, उनकी मेंटेलिटी को खराब कर सकता है। इस किस्म का कंटेंट नहीं उनको कंज्यूम करना चाहिए। लाइक मेरा कंटेंट है ना यार, मेरा कंटेंट का एज जो टारगेट है वो 18 से 25 साल के या उससे ऊपर के जितने भी चाहे देख सकते हैं, मतलब 18 प्लस है काइंड ऑफ अगर कहूँ तो। लेकिन अगर मेरी वीडियो कोई 14 साल का बच्चा देख रहा है तो ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे टारगेट ऑडियंस उसको कर ही नहीं रहा हूँ। अगर वो देख रहा है तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उसको रोके। तो इसी तरह माँ बाप का फर्ज सबसे पहले आता है कि वो बच्चे को मॉनिटर करे कि वो क्या देख रहा है। इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं, इतने सारी एक्सेस है आपको मॉनिटर करने की, आप उसका रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूट्यूब अगर आप चाहो तो, कि वो क्या देखना चाहे क्या नहीं देखना चाहे। इंटरनेट उसका आप एक्सेस कर सकते हो, आप मॉनिटर इतना भी नहीं कर सकते तो लानत है भाई आपकी पेरेंटिंग पे। फिर आप माशरे को नहीं कसूरवार ठहरा सकते। हाँ ये है कि अगर वो सड़कों पे घूम रहा है, गलियों में निकल रहा है, तो आपको वहां पे भी उस पर नजर रखनी कि ये कहाँ तक जा रहा है, कौन जा रहा है इसके पीछे। कुछ कुछ तो ऐसे ही घर से निकाल देते हैं कि जा भाई घूम के आ, और वो घूमने जाता है, फिर उसके पीछे ऐसे घटिया लोग पड़ जाते हैं। तो अगर आपको पता है ना कि ऐसे मेंटली फक्ड अप लोग हमारे माशरे में है, तो आपको अपने बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी आ गई है, जो कि वैसे भी है। ये तो मेरा खास तौर पे ये है कि यू सी ऑलवेज इनएक्सेसिबिलिटी तो मर्दों को भी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? अबे क्या है, सुनने देना क्या बोल रहा है। not be I don't know accessible ये even कहाँ after से you उठ get के आ married. जाते हैं, और ज्ञान Even देना then सिर्फ you औरतों should not तक be ही like a free महदूद lunch. होता है। औरतों को एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए शादी के बाद। औरतें लॉयल हो, औरतें अपने आप को ग्रूम करें, औरतें सब घर को संभालें, औरतें सब कुछ करें। तो जब औरतों ने सब कुछ जिंदगी में करना ही है तो शादी का मकसद क्या है? व्हाट आर दे गेटिंग फ्रॉम द हस्बैंड? एडवाइस वो एक जेंडर को कर रहा है अभी, वो उसकी मर्जी है वो जिसको एडवाइस करना चाहे। मैं यहाँ पे अगर बैठा हुआ हूँ, कोई सब्जेक्ट निकला है, उस पे मैं अगर बोल रहा हूँ कि यार इस पे मर्दों को एडवाइस कर देता हूँ, तो मेरी मर्जी है ना, मैं वो मर्दों को एडवाइस कर रहा हूँ। उस पे भी आपको प्रॉब्लम है कि भाई नहीं औरतों पे क्यों आ रहा है, नहीं भाई मर्दों पे क्यों आ रहा है, औरतों को बताना। अबे मेरी मर्जी में जिसको बताऊँ। आपको हर चीज में कीड़े निकालना जरूरी है कि औरतों को क्यों टारगेट कर रहे हो, मर्दों को भी सिखाओ। सिखा देगा यार मर्दों को जब मर्दों की बात निकलेगी। मर्दों को भी इन एक्सेसिबिलिटी के ऊपर आप थोड़ा सा जो है ना ज्ञान दें। मर्दों को भी सिखाया जाए इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपनी बीवी की इज्जत करनी चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। और ये जो लंच की तरह आप उनको जो है कैटेगराइज कर रहे हैं, एनालॉजी दे रहे हैं, तो फिर तो मर्द क्या चीज़ है, वो भी कीड़े मकोड़े हैं। फिर ये जो लोग हैं इस तरह का पॉडकास्ट लेकर आते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं जस्ट फॉर व्यूज एंड नथिंग मोर, जस्ट डैमेजिंग द सोसाइटी। उससे कोई सवाल किया होगा औरतों के बारे में, जब भी वो औरतों की बातें कर रहा है ना, किसी को शौक थोड़ी है कि यार सिर्फ औरतों को ही टारगेट करके बोलेगा। लेट्स स्टॉप ग्लोरीफाइंग वुमेन बीइंग लव स्ट्रक एंड फॉरगेटिंग देयर करियर्स। मेरी आवाज नहीं सुनती, मैं यहीं लेटी रहूंगी। मेरे साथ ये ना करो माया। सर्विस ड्रामा एक अच्छा ड्रामा जा रहा है, काफी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, काफी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। एंड ये वाला क्रिटिसिज्म जायज है क्योंकि आयना आसिफ का जो कैरेक्टर था उसका दिखाया जा रहा था कि शी वाज अ करियर ओरिएंटेड गर्ल, और वो इस चीज को जो है बहुत ज्यादा सीरियस लेती थी। उसने अपने माँ बाप से भी लड़ाइयाँ इस चीज के ऊपर की कि उसको पढ़ना चाहिए। फिर उस लड़की को इस तरह का लव में पागल हुई हुई लड़की दिखाना, इस तरह नमाज के ऊपर वो गिर रही है, रो रही है, उसके लिए दुआएं मांग रही है, ये चीज बच्चियों के अंदर फीड करना कि दे हैव टू रिएक्ट like this and have a relationship at this age and forget about a career should not be normalized. एक ड्रामा है खुदा और मोहब्बत। उस ड्रामे में ना एक वेल सेटल्ड लड़का, पैसे वाला लड़का जिसका फैमिली बिजनेस है, वो मज़ारों में जाके बैठ जाता है प्यार के लिए सिर्फ। वो भी एक ड्रामा है और उसमें फैंटेसी दिखाई गई है, उसमें फिक्शन दिखाया गया है। सही है, ये नहीं कहा गया कि पागल हो जाओ यार यही करो। सही है, एक स्टोरी बताई जा रही है। सिमिलरली इस ड्रामे में एक स्टोरी बताई जा रही है, ना कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई स्टोरी बताने में और इन्फ्लुएंस करने में फर्क होता है। जब कोई बंदा आपको कोई चीज कह रहा है करने को, तो इट मीन्स कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपको कन्विंस कर रहा है। जब कोई किताब आप पढ़ते हो उसमें स्टोरी लिखी हुई है, तो इट डजंट मीन कि आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। आपके अंदर इतना होशो हवास है, आप इतनी अकल रखो कि यार ये चीज बुरी है, ये नहीं करना। ड्रामे में कातिल भी दिखाए जाते हैं, ड्रामे में ग्रेपिस्ट भी दिखाए जाते हैं, लेकिन इनका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम माशरे में उस चीज को नॉर्मलाइज करें। गलत चीज को गलत तरह दिखाया
जाता है, अच्छी चीज को अच्छी तरह दिखाया जाता है। इंसान के अंदर भी इतनी सेंस है कि वो पकड़ सकता है उस चीज। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपने पकड़ के हाईलाइट किया और दुनिया को बदल दिया है आपने। ये आपने जबरदस्ती का एक जो है ना ड्रामा जो ट्रेंड पे चल रहा है उस पर कोई बात करनी थी। ठीक है, हमारे मास्टर के अंदर रिलेशनशिप्स लोगों के होते हैं, लेकिन करियर को जितना पुश ये लोग ड्रामा में कर सकते थे, करना चाहिए था। जिस मास्टर के अंदर औरतों को वैसे ही पढ़ाई की इजाजत नहीं मिलती। और अगर आपको ये वाले सीन्स जो है रिलेटेबल लगते हैं और आपको इनमें कोई भी रेड फ्लैग्स नजर नहीं आ रहा, देन डू अटेंड माय वेबिनार एंड वी विल। बस कर लिया अपना वेबिनार है भाई। ये स्टोरी, मैं तो ये चीज सुन के मुझे दानिश तैमूर वाले केस में भी बड़ा गुस्सा आया था कि दानिश तैमूर को एक ड्रामे में जो है पता नहीं क्या दिखाया गया था कि वो जो है ना थोड़ा सा वो नहीं होता पेट्रियार्की कल्चर वाला, मैंने वो है। तो वो एक स्टोरी दिखाई जा रही है, वो ये नहीं कहा जा रहा कि आप ऐसे ही बन जाओ। इंसान के अंदर इतनी अक्ल और इतना शऊर होना चाहिए कि वो जो है ये सब चीजें इग्नोर करें, अडेप्ट ना करें। ऐसे तो एनिमल भी देखी थी मैंने, मैं तो नहीं मारने लग गया लोगों को जाके, मुझे तो नहीं कूल लगा वो सब सुट्टे मारता फिर रहा है हर वक्त। मुझे तो नहीं दिल किया कि यार मैं एक शादी करूं और फिर अपनी वाइफ पे चीट करूं। ये इंसान की फितरत भी होती है कि उसको क्या चीज अम्यूज कर रही है। अबे भाई ये क्या कॉम्बिनेशन है। अब मैं किसको गालियां दूं यहाँ पे? इसको नहीं दे सकता क्योंकि जाहिर है ये इसको गलत बोल रही है, इसको भी नहीं दे सकता, इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये इसको गलत बोल रही है, लेकिन इसकी भी साइड नहीं ले सकता क्योंकि 100% ये भी हग रहा होगा यहाँ पे। लेकिन चलो देखते हैं यहाँ पे किसने ज्यादा हगा है। ये टॉक्सिक है, लाइक नहीं, जब मैं रेस्टोरेंट में बैठता कभी देखता हूं शरीफ का खाना चाहिए खा रहा हूं, आई हैड टू लुक बैक टू सी कि वो है कौन। वो छोटी सी किरली 16 किस साल की, ये वाली वीडियो बदमाशी तेरे करना भैया होने मुझे। उसकी आवाज तो मुझे समझ ही नहीं है। अब चलो इसकी बात करते हैं। एक सेकंड, मैं इसकी वीडियो खुद देखूंगा। ये कौन सी, एक सेकंड, ये कौन सी वीडियो है? तो कुत्ते के बच्चे ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते, ना आप किसी को जो है वो बता सकते हैं कि उनको कैसे फील करना चाहिए अपने माँ बाप के रिलेशन के मुताबिक। हमारे माशरे के अंदर ऑलरेडी माँ बाप के अब्यूज को हाईलाइट नहीं किया जाता। हमारे माशरे में ऑलरेडी जेनजी लोगों को ये कहा जाता है कि तुम लोग बहुत ओवरली सेंसिटिव हो, हर चीज को तुमने टॉक्सिक कह दिया, प्लानर कह दिया। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि कुछ टर्म्स जो हैं वो क्लिनिकल होती हैं, उनको नहीं आम होनी चाहिए। हाउएवर, लेकिन हमारे माशरे में पेरेंटल अब्यूज, जो हमारा फेमिलियल अब्यूज है, माँ बाप का अब्यूज है, वो अभी तक प्रेवलेंट है। तो जब एक चीज इतनी ज्यादा कॉमन है, उसमें साइलेंस अगर बच्चों को कहा जाए कि लेकर आए या अपने माँ बाप के बारे में बात ना करें, तो वो ज्यादती है। पहले तो यार आपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सही से नहीं दिया। सही है, मुझे नहीं पता कि कैंडोल ने क्या बोला है, वो क्यों उस लड़की को बुरा भला बोल कि उसके माँ बाप उसको जो है जो भी अब्यूज है वो कर रहे हैं। कुछ अब हम अज्यूम ही कर सकते हैं कि क्या पता वो लड़की कुछ करती हो, क्या पता उसके माँ बाप नाजायज बार बार अब्यूज कर रहे तो वो गलत है। अगर तो ये लड़की कुछ कर रही है, उस पर उसको माँ बाप जो है गाली गलौज कर रहे हैं या मार भी रहे हैं, तो उसकी वजह कुछ हो सकती है। ये दो वजूहात हैं। दूसरी वजह पे अगर ये लड़की रोना कर रही है तो भाई इसका रोना नहीं बनता, फिर कैंडोल ने इसको सही बोला है। लेकिन अगर पहली वजह पे कर रही है कि उसके माँ बाप टॉक्सिक हेल्थ खराब कर रहे हैं, फिर कैंडोल ने बहुत गलत किया। तो आपको ना कॉन्टेक्स्ट देना आना चाहिए। पहले तो आपने बस उसकी यैपिंग सुना दी कि वो गालियां दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो लड़की क्या कह रही थी, कुछ भी नहीं बताया। अगेन ये यहाँ पे जो है ना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात करेगी। हालांकि यहाँ ड्रामा जो ड्रामे को लेके आया ना बीच में कि यार यहाँ पे जो है ना मैस्कुलिनिटी दिखाई जा रही है, यहाँ पे जो है ना टॉक्सिक फेमिनिज्म दिखाया, ये बातें जो करे ना उसको वैसे ही दफा मारो। क्योंकि भाई ड्रामा एक स्टोरी है। सिंपली प्लीज मेरी ये बात समझ लो, ड्रामा एक स्टोरी है, उसमें बेहूदगी अगर हो रही है फिर आप बोल सकते हो। ओके, सो ये क्लिप जो है ड्रामा शेर से आया है। आई हैवंट वॉच्ड द ड्रामा, बट इस सीन को देख के ही मुझे नजर आ गया कि आई डोंट इवन नीड टू वॉच इट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन। इट्स रियली सैड। यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, ताकि आपको पता हो कि वो कैरेक्टर ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, वो औरत को क्यों मार रहा है। आप ऐसे ही अपनी स्टेटमेंट किसी चीज पे भी उठा के पास नहीं कर सकते, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। कि हमारे पाकिस्तान में अभी तक हम लोगों ने रिलेशनशिप दिखाना शुरू किया हुआ है बिटवीन ए थेरेपिस्ट, अ साइकियाट्रिस्ट, अ साइकोलॉजिस्ट एंड देयर क्लाइंट। बड़ी वैसे अफसोस की बात है, ये अनएथिकल होता है। आप ऐसे नहीं रोमांस वगैरह दिखा सकते जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी जहन में डालता है। लोगों को वैसे ही नहीं पता कि साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट क्या होते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर बाउंड्रीज कैसी होती हैं। और ये दिखाना कि इस बंदे को ये बंदी ठीक कर सकती है, उसने उसका सर फाड़ दिया है। पहली बात तो ये कि मैंने साइक वार्ड्स में काम किया हुआ है एंड दिस इज़ नॉट रोमांटिक जिस तरह के लोग दिखा रहे हैं। ये कोई मुझे समझ नहीं आया कि इसकी स्टोरी लाइन हमें क्यों जरूरत थी पाकिस्तान में, इससे क्या हमें फायदा मिलने वाला था। आई हैव नो आइडिया।
When you are put in a situation जहाँ पे एक हाई रिस्क पेशेंट आपके साथ होता है, आपने उसके साथ काम करना होता है, तो उसके साथ आप स्पेशली अगर आप फीमेल और मेल के साथ आप काम करें तो आपके पास मेल सपोर्ट वर्कर्स आपकी हेल्प के लिए मौजूद होते हैं और आपके पास इमरजेंसी बटन भी होता है एंड यू कैन नॉट मेक देम कम नियर यू कि जहां आपको पता है कि इसने मुझे हर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसी अबे यार इतनी यैपिंग क्यों कर रही है? ड्रामा है भाई, वो ऑब्वियसली ड्रामा है, ऑब्वियसली उसमें इतनी बेकार चीज तरीके से डिलीवर किया गया है। क्यों भाई इतनी यैपिंग करनी है फालतू की? वो बनता ही नहीं है उस चीज पे बात करना, ड्रामा है वो यार, सीन है ड्रामे का। रावलपिंडी में बाप ने मुबैना तौर पर 16 साल टिकटॉकर बेटी को कत्ल कर दिया। वाकई का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना रवाक में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना we are just going 100 years back और हम जाते रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं आने वाले क्योंकि हमारे माशरे के अंदर कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा कि हमने कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पता नहीं कौन सी कौन साइट्स बना के हमने डिस्प्ले कर दिया। अगर लड़की जो है जरा सा अपने आप की एग्जिस्टेंस को शोकेस कर ले तो उसको हमने ये बात ऐसे बोली है कि पता नहीं हमने कैसे इसको डिस्प्ले कर दिया है, जैसे कि ये इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखती, इसको नहीं पता कि वहाँ पे सॉफ्ट कॉर्न चल रहा है। कत्ल करने के लिए धमकियां देना शुरू कर देते हैं। अब बाप ने बेटी को गोली इसलिए मारी कि तुमने टिकटॉक अकाउंट डिलीट नहीं किया। इस बाप के जहालत को मैं क्या बोलूं, मैं उसको तो ब्लेम भी नहीं कर सकती क्योंकि सोसाइटी ने ऐसे लोगों को जो है हमारे हर घर में एक ऐसा यार दीज आर मेंटली सिक मैन, ठीक है, दीज आर मेंटली सिक मैन, सिंपल सी बात है। इन लोगों को जो है, इन लोगों का दिमाग का इलाज कराना चाहिए, इन लोगों को बंद करना चाहिए, इन लोगों को फैमिलीज बसाने का मौका ही नहीं देना चाहिए एट द फर्स्ट पॉइंट। ऐसे लोगों को आप कैटेगराइज कैसे कर रहे हो कि मैन है? मेंटली सिक मैन है ये। हर आदमी ऐसा नहीं होता कि उठा के गोली मार दे एक छोटी सी बात पे। मैंने तो नहीं देखा कभी, सख्त से सख्त मैंने घर में कभी इस तरह का रवैया नहीं देखा कि बाप कत्ल ही कर दे अपने बच्चों इतनी सी बात पे कि भाई तूने अकाउंट क्यों नहीं डिलीट किया। ये साइको बंदे हैं सारे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। ऐसा इंसान जरूर होगा जो अपनी बेटियों को कहेगा भाई टिकटॉक पे नहीं नजर आना, फलानी सोशल मीडिया पे नजर नहीं आना, पब्लिक अकाउंट तुमने नहीं करना। बट मर्द जो इस तरह की हरकतें अजीब किस्म की कर रहे होते हैं ना, वो उनकी कभी ऑनर किलिंग नहीं हुई इसके ऊपर, कभी टिकटॉक के ऊपर किसी यार आप ऑनर किलिंग को क्यों आप जो है वो कर रहे हो कि एक तरफा होनी चाहिए, मर्द की होनी चाहिए या दोनों की इक्वल होनी चाहिए? होनी ही नहीं चाहिए। ये आप बेतुकी बात कैसी कर रहे हो एक साइकोलॉजिस्ट होके? डू यू हैव एनी सेंसेस इन योर माइंड? भाई क्या बात कर रहे हो आप? बकवास पागल हो गए हो? कि मर्दों की क्यों नहीं होती यार, ये औरतों की क्यों होती है? आप ये बोलो होनी ही नहीं चाहिए। ये उस कल्चर को खत्म नहीं कर रहे, उस कल्चर में भी इक्वालिटी चाहिए इनको। इन कमेंट्स को भी आप जब पढ़ते हैं ना तो ये मेरी तरह आपकी तरह आम लोग हैं। दीज आर नॉट पीपल जो हम जिनको ब्लेम करें कि भाई ये तो किसी सर्टन घर से बिलोंग करते हैं, ये तो सर्टन तबके के लोग हैं। ये आपको नहीं पता ना अगले की मेंटल स्टेट क्या है, अगला दिमाग ही कितना डिस्टर्ब हुआ है कि उसने ये हरकत कर दी। उसको पकड़ के उसको पागल खाने में डालना चाहिए ऐसे इंसान। ये हमारी तरह के नॉर्मल लोग हैं ही नहीं, ये जाहिल गवार और कह लो मेंटली फक्ड आदमी होते हैं जो ये हरकतें करते हैं। आई एम श्योर उन्होंने जो जिंदगी में सुना होगा इर्द गिर्द के लोगों ने जो बात करते हैं कि डिजिटल तवाइफगिरी हो रही है सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये सुनी सुनाई बातों पे खुद तो उन्होंने कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, दीज आर प्रूवन थिंग्स। आप टिकटॉक लाइव पे चले जाओ, आप टिकटॉक पे चले जाओ, जो मनाइल मलिक और ये सब औरतों ने स्टैंडर्ड सेट किया है ना टिकटॉक का, उसके बाद अगला यही बात सोच के बैठा हुआ है। अब मैं यहाँ पे उस बाप की हरकत को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मेंटेलिटी को जस्टिफाई कर रहा हूँ अबाउट टिकटॉक, अबाउट सोशल मीडिया, कि वहाँ पे लोग क्यों रोकते हैं अपनी औरतों को जाने से, और अपनी औरतों को रोक सकता है बंदा आने से। ये हरकत तो खैर इसको मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, ये बहुत घटिया हरकत है और इस पे इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सख्ती करना, रोकना, ये उसका हक बनता है और इस पे आप आवाज नहीं उठा सकते कि क्यों रोक रहे हो। मर्दों को तो रोको, मर्दों की बात अलग होती है, औरतों की बात अलग है। इस माशरे में आपको भी पता है औरतें कितनी अनसेफ है, औरतों के ऊपर किस तरह की नजरें रख के बैठे हुए लोग, मर्द ही रख के बैठे हुए, तो इसलिए मर्दों को छूट दी जाती है कि चल भाड़ में जा, तूने जो करना है करो, क्योंकि मर्दों पे उस तरह से कोई गंदी नजर नहीं रखेगा जिस तरह की औरतों पे नजर रखेंगे, इसलिए वहां पे रोका जाता है। अब इसका हल ये है कि हम लोगों को मर्दों को एजुकेट करना चाहिए कि भाई आप लोग जब सोशल मीडिया पे कोई औरत देखो तो वो आपकी औरत नहीं है, सोशल मीडिया पे आ रही है तो आपका फर्ज नहीं है कि आप उसको गंदे नजरों से देखो या गंदे कमेंट करो। ये माँ बाप के ऊपर है कि वो अपने बच्चों को सिखाए। इस चीज को नॉर्मलाइज होने का यही एक वजह है कि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझाते कभी भी कि औरत जो है उसकी इज्जत करा करो, वो किसी और की हो भले, उसको इज्जत से देखा करो, उसको गंदी नजरों से नहीं देखो। ये सब हमें नहीं सिखाया
सिखाया जाता है हमारे माशरे में। और सेक्सुअली जो फ्रस्ट्रेटेड बंदे हैं हमारे, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, ये बात फैक्ट है, इस बात से मैं इसकी एग्री करूंगा, और इसी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन दूसरा ये भी है, लेकिन ये है कि आप उनसे सेफ इस तरह रह सकते हो कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को बोल रहा है कि तुमने नहीं आना सोशल मीडिया पे, तो ऑब्वियसली वो उस पर हक रखता है यार। अगर मेरी बीवी मुझे बोलती है कि तुम जो है लड़कियों के साथ इंटरेक्शन बंद कर दो काम के अलावा, काम को आई अंडरस्टैंड कि वो तुम्हारा काम है, लेकिन अगर तुम्हें काम नहीं है तो तुम इंटरेक्शन बंद कर दो, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं उसकी बात मानूं और मैं बंद करूं, ये मैं मानता हूं, ठीक है। सिमिलरली औरत का भी फर्ज बनता है कि अगर उसका शौहर, उसका बाप या उसका भाई एतराज कर रहा है इस चीज पे, तो वो एतराज कर सकता है और वो उसको रोक सकता है, लेकिन ये कदम नहीं उठा सकता, ये बहुत गलत कदम है। रोकना अलग होता है, उसको बिल्कुल साइलेंस कर देना या एक साइकोपैथ डिसीजन लेना उस चीज के ऊपर, बहुत वो अलग डिफरेंट चीज है, वो एक मेंटल केस है फिर, और उस बंदे को फिर सजा भी मिलनी चाहिए और उसका इलाज भी, और उसका दिमाग जो है ना उसको ब्लेंडर में डाल के घुमा देना चाहिए ऐसे आदमी के। डाइक्लोरोसिस्टिन जिंकोडेस्टिन ऑक्सीडाइसल्फाइड। तुम बीमार हो नो, तो लेती क्यों? क्रेंज है, मैं मेरी नहीं बॉडी में लेता। सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट। अब जितनी भी दफा मैंने ये वीडियो देखी, उसके कमेंट्स पे लोगों ने इतनी बातें लिखी होती है, ये कोई टैलेंट था, इसको टैलेंट को छुपा के रखना चाहिए, इस तरह की लड़कियां आएंगी, ये इस तरह की हरकतें करती है टिकटॉक पे, टिकटॉक लाइव पे कितनी अजीब किस्म की हरकतें करती हैं। बट कभी आप लोगों ने अपने आप से सवाल किया, वेल दिस इज नॉट रॉन्ग, अगर वो बोल रहे हैं तो दीज और ऑल कमेंट्स आर वैलिड, गालियों के अलावा ऑल कमेंट्स आर वैलिड। आपने इस तरह के लोगों को खुद ही मशहूर किया होता है, आप लोगों ने इनको जो है प्लेटफॉर्म्स दिए ना, आप लोगों ने तो व्यूज। अबे मैंने तो नहीं दिया, मुझे तकलीफ हो रही है भाई इस चीज से, मैंने तो कभी नहीं फॉलो किया, मैंने तो कभी नहीं मशहूर किया, मैं क्यों सफर कर रहा हूँ इस चीज से, तो मैं तो बुरा बोलूंगा ना यार, ये काय का टैलेंट है। वेल आई सिंपली से कि देखो इसकी कुछ बातें वैलिड है, ऑब्वियसली शी इज एन एजुकेटेड वुमेन, ये हर बात बेतुकी नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कह रहा इसका सारा कंटेंट ट्रैश है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बंदी का बिहेवियर और इस बंदी का जो एक झुकाव है ना, मतलब एक लेफ्टिस्ट हुई है जो है, वो हर गलत है। आप कभी भी लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट नहीं बन सकते, आपको न्यूट्रल लेके सोचना पड़ता है बोथ साइड्स के बारे में। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा कोशिश करती है ड्रामे के सीन्स उठा के, इसने जिस तरह से पेट्रियार्की को जो है हाईलाइट करके बोलने की कोशिश की, चलो हाँ आई अंडरस्टैंड कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है और उसको रुकना चाहिए, बट ये है कि ये कहीं कहीं ना ये जबरदस्ती टारगेट करती है मर्दों को बिला वजह का, वो चीज मुझे होती है कि यार ये बिला वजह क्यों कर रही है, और वहां से मुझे ये सूडो फेमिनिस्ट लगती है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत सोचता हूँ तो प्लीज मुझे गाली मत देना, मुझे सही गलत साबित करो और मुझे बताओ कि मैं गलत किस तरह सोचता हूँ। दूसरा, ये इसके कॉमेंट्स वाली जो बात है ये 100% वैलिड है, ये यही करती है, किसी को देखेगी जो इसके जो है ओपिनियन से स्लाइटली डिसएग्री कर रहा है या इसको कुछ बोल रहा है कि क्लाउन टाइप का कुछ बोल रहा है, तो ये सिंपली उसके माँ बाप को टारगेट करेगी, उसकी परवरिश को टारगेट करेगी, मतलब ऐसे पर्सनल हो जाएगी। और एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको ये सब चीजें सूट नहीं करती हैं। आपके जैसे कि उस लड़की ने कहा कि आपका ये बिहेवियर काफी अलार्मिंग है, सो इसको ये चीज चेंज करने की जरूरत है। और मैं इस पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको देखा है काफी मामलात में ये हरकत करते हुए, और काफी टाइम से देख रहा हूँ, और इसका अकाउंट जो उड़ा है वो भी इसी वजह से उड़ा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फैलाती है। वीडियोज में तो ये बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगी कि ये बहुत ही अच्छे टेक ले रही है, लेकिन जब आप इसके कमेंट्स वगैरह पढ़ोगे या आप इसकी जहनियत समझोगे कमेंट से, तो आपको काफ़ी अलार्मिंग लगेगी ये औरत।